हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओजस्वी की पाठशाला। सिंटैक्स पर हमने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक जो है वीडियो अपलोड किया है। और आपने अगर नहीं वॉच किया अब तक तो आप जाइए चैनल पर और वहाँ से आप उसको वॉच कर लीजिए। स्पीड को जो है थोड़ा सा फास्ट करके जो है आप उसको वॉच कीजिए ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, है ना। और आज की बात करें तो आज हम आपके लिए सिंथेसिस के कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार देखने को मिलते हैं, बार बार देखने को मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने यहाँ पर रखा हुआ है। इसको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको आंसर दे रहे हैं और ट्रिकी वे में है, ठीक है ना, ताकि आप इस ट्रिक से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को बड़े इजीली और आसानी से आप कर सकें। और एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर देखा हुआ है कि विद्या क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस गलत हैं, तो आप उनको ध्यान रखिएगा कि गलत आंसर्स आप अपनी कॉपी में ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड। देखो इस सेंटेंस को आपको बनाना है किसमें, कॉम्प्लेक्स में बनाना है। ये सीओ जो मैंने लिखा हुआ है ये कॉम्प्लेक्स में बनाना है आपको। तो देखिए जब भी अगर आपके सामने टी डबल ओ और सिंगल टू, ठीक है ना, यानी कि एडवर्ब टू और इंफिनिटिव टू का यूज किया गया हो और आपको बनाना है वहां पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। तो आपने ट्रांसफॉर्मेशन में एक रूल पढ़ा होगा कि टू को रिमूव करना है और सो लगाना है, ठीक है ना। टू को रिमूव करना है और सो लगाना है, और ये जो दूसरा वाला टू है इसको रिमूव करके दैट लगा करके हमें सेंटेंस को बना देना है, ठीक है ना। तो हम उसी रूल को यहां पर अप्लाई करेंगे और इसका आंसर कर देंगे यहां पर ही was so tired. He was so tired. वो इतना थका हुआ था that कि he could not stand. ठीक है, he could not stand. देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी एडवर्ब टू के साथ में सेंटेंस आए और इंफिनिटिव टू भी दिया हो और आपको रिमूवल टू में क्वेश्चन आ सकता है या फिर इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आ सकता है। जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए पूछा गया तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टू को रिमूव करना है और उसके प्लेस पर सो लगाना है। उसके बाद में इस टू को रिमूव करके आपको क्या करना है, दैट लगाना है, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ में कुड नॉट लगा करके हम सेंटेंस को बना देंगे। कुड नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया गया है, अगर प्रेजेंट में होता तो हम कैन नॉट लगाते, ठीक है ना। अब सवाल ये होगा आपके मन में कि यहाँ नॉट क्यों लगा है। देखो भाई यहाँ इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था, ठीक है ना। टू स्टैंड, स्टैंड होने के लिए यानी कि खड़े होने के लिए वो बहुत ज्यादा थका हुआ। इट मीन्स ये जो टू है वो निगेटिव मीनिंग दे रहा है, ठीक है ना। तो इस निगेटिव मीनिंग के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर कुड नॉट का यूज करते हैं। तो हमें अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो भी हम इस तरीके से बनाएंगे, और अगर इस क्वेश्चन को रिमूव टू में आ जाए तब भी आप इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन। यही वो सेंटेंस है जो आपके विद्या क्वेश्चन बैंक में आंसर जो है वो गलत दिया गया है। सिंपल सेंटेंस में इसको बनाना है बट इसका आंसर आपकी बुक में विद्या क्वेश्चन बैंक में गलत दिया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो रूल मैंने अभी आपको बताया जस्ट इसको क्या करेंगे, अपोजिट कर देंगे। तो ये जो सो है, क्योंकि हमें सिंपल बनाना है, ये जो सो है इस सो को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, टू में कन्वर्ट कर देंगे। तो यानी कि हम यहां पर लिखेंगे ही वॉज टू टायर्ड, ठीक है, ही वॉज टू टायर्ड। और जो सेकेंड वाला क्लॉज है उसको हम इसी के साथ में जोड़ देंगे, बट इस कुड नॉट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, हटा देंगे। तो यहाँ पर ये जो वर्ब होती है इस वर्ब से ही हम कनेक्ट करते हैं। तो ही वॉज टू टायर्ड टू रन, ये हमारा क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें वेयर ही गोइंग आई डोंट नो। भाई वो कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता है।
कॉम्प्लेक्स बनाना है। देखो जब भी कोई ऐसा सेंटेंस दिया हो जिसमें वेयर इज ही गोइंग, हु आर यू, ठीक है ना, वेयर आर यू गोइंग, कहीं पर भी अगर क्वेश्चन वर्ड्स यूज किए गए और आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो आपको बस एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है, मुझे नहीं पता है। तो अब आपको ध्यान देना है कौन सी वो बात है जो आपको नहीं पता है। भाई कह रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, ये मुझे नहीं पता है, ठीक है ना। बस यही आपको क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। कैसे, देखिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, वेयर ही इज गोइंग, आपका आंसर हो गया। आई डोंट नो वेयर ही इज गोइंग। अब यहां पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आप यहां पर ये वेयर यूज करोगे और इसके बाद में आप इज नहीं लगाएंगे बल्कि सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ध्यान रखिएगा, आप इसमें क्वेश्चन पुट कर दीजिए, ठीक है ना, आप इसमें क्वेश्चन पुट कर दीजिए कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है, आखिर किस बात के लिए कह रहा है मुझे नहीं पता है, वो इस बात के लिए कह रहा है कि वो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ये मुझे नहीं पता है। तो जो चीज रिस्पॉन्स में आ रही है उसी को आप क्या करेंगे, इसके साथ में कनेक्ट कर देंगे। आपको चाहे वेयर दिखे, चाहे हु दिखे, कोई भी XYZ आपको क्वेश्चन वर्ड दिख जाए, बस उसको इसके साथ में क्या करना है, कनेक्ट कर देना, और कुछ भी आपको नहीं करना है, कोई भी अपना माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। द थीफ वॉज पनिश्ड, द थीफ वॉज फाइंड, ये आपको क्या करना है, कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है सेंटेंस, ठीक है। ये जो आपका है वो आपका बनाना है कंपाउंड सेंटेंस में, ठीक है। ये क्या कहना है कि चोर को पनिश किया गया था और चोर पर जो है फाइन भी लगाया गया। आपको कंपाउंड में बनाना है तो सिंपल सा है, आप एंड को याद रखिए, बट को याद रखिए, येट को याद रखिए, बस ज्यादातर देखा जाता है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे द thief was fined, ठीक है, सॉरी punished, चोर को पनिश किया गया था, एंड ही वॉज फाइंड, और उस पर जुर्माना भी लगाया गया, ठीक है। तो ये आपका कंपाउंड में सेंटेंस आपका बन गया, ठीक है। स्पेस की वजह से हम यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाए दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका 5th नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 5th नंबर में कह रहा है ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन। एक और सेंटेंस, ये भी ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस भी आपका जो विद्या क्वेश्चन बैंक है उसमें ये आपका जो है वो गलत बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिएगा कि ये भी आपका आंसर जो है वो रॉन्ग है विद्या क्वेश्चन बैंक में। तो इसलिए भैया ग्रामर को ना, अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन कर रहे हो अपनी, तो वहां पर क्वेश्चंस को कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो जो है यहाँ क्या हो जाएगा कि ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन, भाई वो बहुत मोटा है, ही कैन नॉट, वो दौड़ नहीं सकता है। यहाँ भी सेम वही चीज है, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग टू का इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ भी हम लिखेंगे ही इज टू फैट टू रन, भाई वो रन करने के लिए अत्यधिक मोटा है, ठीक है। तो ये हमारा किसमें बनना था, सिंपल बनना था। जहां भी आपको सिंपल बनाना हो और इस तरह का सेंटेंस दिया हो तो आप यूजिंग टू का इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि हर हस्बैंड डाइड, शी हियर्ड द न्यूज, शी फेंटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई उसके पति की डेथ हो गई, शी हियर्ड द न्यूज, उसने खबर सुनी, शी फेंटेड, वो बेहोश हो गई। हमें क्या करना है, सिंपल बनाना है। देखो सिंथेसिस हो या ट्रांसफॉर्मेशन हो, सबसे पहले आप सेंटेंस का हिंदी मीनिंग निकालें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हिंदी में अगर आप निकालोगे तो क्या निकल के आएगा कि अपने पति के मरने की खबर सुनकर, ठीक है ना, अपने पति के मरने की खबर सुनकर वो बेहोश हो गई। तो अगर आपको कहीं पर भी हिंदी मीनिंग में सुनकर, पढ़कर, ठीक है, जाकर, अगर ये सच निकल रहा है तो आप सीधा वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। किसका इस्तेमाल करेंगे, वर्ब में आईएनजी का इस्तेमाल, जो यहां पर प्रेपोजिशन के साथ होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऑन हियरिंग द न्यूज
हर हस्बैंड डाइड, कॉमा शी फेल्ट इट, ठीक है ना, कि अपने पति के मरने की खबर सुनकर वो बेहोश हुई, ठीक है ना। तो 3 पार्ट थे यहाँ पर, तीनों पार्ट को हम लोग कंबाइन करके क्या बना दिया, सिंपल सेंटेंस बना दिया। उसके बाद में बात करें कि दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यद्यपि वो गरीब है, ही इज हैप्पी, वो खुश है। हमें क्या बनाना है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है हमें, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो है बनाना है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नहीं, कंपाउंड में बनाना है। किस में बनाना है, कंपाउंड बनाना है, कॉम्प्लेक्स में तो खुद ही है, ठीक है ना, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अब इसमें क्या करें, कहीं पर भी आपको जो है अपोजिट चीजें मिल जाए, ठीक है ना, अपोजिट चीजें मिल जाए। वो गरीब है पर क्या है, खुश है, ऐसी कंडीशन में आप सीधा बट को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ठीक है ना। कहीं पर भी आपको अपोजिट चीजें मिल रहे हैं, आप सीधा बट को पकड़ लीजिए। वो गरीब है लेकिन वो खुश है, ठीक है। अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी यस्टरडे ही वॉज ब्लाइंड। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अभी आपके लिए बहुत इजी होने वाला है क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन को समझ लीजिए। अ वेरी हेल्दी मैन केम टू मी, एक बहुत हेल्दी मैन कल मेरे पास आया। ही वॉज ब्लाइंड, वो कैसा था, अंधा था। हमें इसको बनाना है किसमें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। CCO जो लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, ये कॉम्प्लेक्स है, और CP जो है कंपाउंड है, ठीक है ना। तो एक बहुत हेल्दी मैन मेरे पास आया कल, ही वॉज ब्लाइंड, वो अंधा था। अब देखिए, जब भी हमें किसी भी ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाना है, ठीक है, तो आप ये देखिए जो अंधा था वो कौन था, हेल्दी मैन था, ठीक है ना। जो अंधा था वो कौन था, हेल्दी मैन था। हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस है इसको कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन वर्ड की जरूरत पड़ेगी। और उसमें क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं, हु, दैट, वेयर, विच, ये आपको पता होंगे, ठीक है ना। जनरली प्लेस के लिए वेयर आता है, पर्सन के लिए हु आता है, ठीक है ना। दैट पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। रीजन के लिए वाई आता है, ठीक है, तो इनका इस्तेमाल करते हैं। तो अब पर्सन की बात आ रही है तो ऑब्वियस सी बात, हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हु यूज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अ वेरी हेल्दी मैन हु। अब ये ध्यान रखिएगा, यहां पर जो भी अगर कोई प्लेस होगा तो वो उस प्रोनाउन जो है वो उसके साथ में होगा, ठीक है ना। अगर ये पर्सन है तो ये जो हु जो इस्तेमाल करेंगे वो इसके साथ में ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अ वेरी हेल्दी मैन हु, वेरी हेल्दी मैन हु केम टू मी yesterday, a very healthy man who came to me yesterday। अब हम इसको क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। इस ही को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जो पर्सन था वो हमने यहां पर ऐड कर दिया है इसके साथ में, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, वॉज ब्लाइंड, ठीक है। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। एक बहुत हेल्दी मैन जो कल मेरे पास आया था वो कैसा था, अंधा था, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में दिस इज द प्लेस हियर आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। मैंने आपको अभी ट्रिक बताई हुई है, ये वही प्लेस है। अब प्लेस के लिए क्या लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। कोई अगर वस्तु है तो उसके लिए दैट यूज करते हैं। तो प्लेस है तो उसके लिए हम वेयर लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हियर आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स, ये वही स्थान है जहां पर क्या हुआ था, आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स, मुझ पर लुटेरों के द्वारा, रॉबर्स के द्वारा हमला हुआ था। तो कैसे बनाएंगे इसको, इस वाले को कनेक्ट करना है, इस हेयर को हमें क्या करना है, हटाना है, और वेयर लगाना है इस प्लेस के साथ में। तो हम लिख देंगे यहां पर दिस इज, ये 10th वाला क्वेश्चन है, 9th वाला भी मैं बताऊंगा, ये मिस हो गया। दिस इज द
प्लेस, अब यहां पर इसको जब कनेक्ट करेंगे तो हम वेयर का यूज करेंगे, वेयर आई वॉज अटैक्ड बाय रॉबर्स। ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। उसके बाद में अगर बात करें कि द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल, हमें क्या करना है, इसको जो है सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो मैं यहां पर इसको बना दे रहा हूं, यहां पर इसको बना दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए ये क्या कह रहा है कि सूरज निकला, द बॉयज वेंट टू स्कूल, और लड़के स्कूल चले गए। देखो याद रखना कि अगर कहीं पर कोई चीज हुई है और उसके बाद उसमें हमें रिजल्ट मिला हुआ है, ठीक है, तो हम वहां पर क्या यूज कर रहे हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर रहे हैं, यानी कि एक वर्क हुआ है, इट मींस सूरज का निकलना और सूरज के निकलने के बाद क्या हुआ है, लड़कों का स्कूल जाना, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। और मैंने आपको परफेक्ट पार्टिसिपल में बताया हुआ है कि अगर आपके जो सब्जेक्ट हैं वो दोनों डिफर हैं, जैसे कि यहाँ पे सन है और यहाँ पर बॉयज है, दोनों अलग अलग हैं, तो हम कहाँ यूज करेंगे, बीच में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, द सन हैविंग, और इसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आपको पता होगा कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, राइजन, द सन हैविंग राइजन, सूरज निकलने के बाद क्या हुआ, द बॉयज वेंट टू स्कूल, लड़के स्कूल चले गए, ठीक। तो ये थे आपके कुछ सिंथेसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, कहीं पर भी आपको डाउट है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज मुझे इस वीडियो को वॉच करने के बाद में कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। नंबर आपके पास है ही, और अगर आपके पास नहीं है नंबर तो आपको यहीं पर दिख रहा होगा, आप जो है मुझे उस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, और जो है इनको आप एक बार स्पीड में जो है 2-3 बार इसको आप वॉच कीजिए, ठीक है। ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। मैंने ज्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, मैंने उन चीजों का इस्तेमाल किया ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि कैसे आंसर इसका किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक और वीडियो में आपको सिंथेसिस के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देते हैं, ठीक है ना। वॉच करते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। इंग्लिश के लिए 18 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, और ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप सबका पेपर अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।